राजस्व महाअभियान को लेकर एक बहुत बड़ी नोटिस जारी किया गया है, बहुत बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। आखिर क्या कुछ है, सभी रैयतों को, सभी जमींदारों को और सभी जमीन मालिकों को ये चीज समझना और जानना जरूरी है कि आखिर आपको क्या आपके लिए जरूरी सूचना आया है। आपको पता होगा कि बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से आपको हर दिन आए दिन कुछ न कुछ एक नया नोटिफिकेशन, नया नोटिस आपको देखने को मिलते रहता है। तो जैसे ही कोई नया नोटिस आता है तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए आज का जो ये नया नोटिस है क्या है, मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे भी लगाऊंगा। यहाँ पे आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, आप खुद से पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको ये फोटो चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे हम इसको डेली अपलोड करते हैं। अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट रहता है तो हमारे टेलीग्राम पे सबसे पहले अपलोड हो जाता है। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो आपको PDF किसी प्रकार का कोई फॉर्म चाहिए तो आप वहाँ से खुद से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इस तरह का जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। हम बात करेंगे आज का इस वीडियो में कि आखिर भूमि सुधार विभाग की तरफ से कौन सा ऐसा नोटिस जारी किया गया है जो सभी रैयतों को, सभी जमीन मालिकों को, सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नोटिस देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, क्या आप जानते हैं राजस्व महाअभियान में अब किसी भी रैयत का आवेदन शिविरों में अस्वीकार नहीं होगा। अब आप इसका कारण समझिए, मैं इसका कारण पहले समझाऊंगा क्यों आखिर ये क्यों बोला गया कि हम जो है सो आपका जो है सो राजस्व महाअभियान में किसी का भी आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाएगा। ये भी हम आपको वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे और समझाएंगे कि आखिर ये बात क्यों बोला गया है। पहले इसको हम बताते हैं कि आखिर ये जो नया नोटिस आया है, ये 4 नया नोटिस में क्या कुछ कहा गया है, पहले आपको समझने की जरूरत है। देखिए पहला नंबर का बताया गया है कि हर रैयत का आवेदन अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाएगा। यानी कि जितने भी रैयत, जितने भी जमींदार, जितने भी जमीन मालिक राजस्व महाअभियान के कैंप में फॉर्म जमा करेंगे उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, 100% स्वीकार किया जाएगा। किसी कागज की वजह से, किसी पेपर की वजह से आपको घुमाया नहीं जाएगा, आपका फॉर्म ले लिया जाएगा। गलती रहे या सही, लेकिन आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। सारे सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। ऐसा क्यों बोला गया है, देखिए। इसके बाद दूसरा नंबर का पॉइंट है आवेदन के समय किसी भी प्रकार की छानबीन नहीं होगी। अब मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति, कोई तीसरे व्यक्ति का भी जमीन का पेपर अगर भर के जमा आप कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आपसे कोई सवाल जवाब नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं है आप कौन सा पेपर लगाए कौन सा नहीं लगाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म शिविर में जमा हो जाएगा। ये चीज सुनने के बाद हमको लगा कि नहीं, आप लोगों को समझाने की जरूरत है और बोलने की जरूरत है कि आखिर क्यों बोला जा रहा है। तीसरा नंबर की बात है दस्तावेज की कमी या विवाद संबंधित प्रक्रिया बाद में निष्पादन स्तर पर की जाएगी। चौथा नंबर का पॉइंट है शिविर में आने वाले हर रैयत के आवेदन की लैपटॉप से डिजिटल एंट्री होगी। इसके बारे में भी हमने बताया था बहुत सारे वीडियो में, लेकिन आज के इस वीडियो में खास करके हम चर्चा करेंगे। इसके बाद लिखा है महत्वपूर्ण सूचना, अतः सभी रैयतों से निसंकोच अपने आवेदन शिविर में जमा करें। यानी कि बताया गया है कि जितने भी रैयत हैं, जितने भी जमींदार हैं, जितने भी जमीन मालिक हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना जमीन का पेपर राजस्व महाअभियान के कैंप में जमा कीजिए। आपका एक भी आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आइए अब हम समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों बोला गया कि आपका आवेदन शिविर में अस्वीकार नहीं किया जाएगा। और एक पॉइंट बोला गया कि दस्तावेज के समय, आवेदन के समय किसी प्रकार का छानबीन नहीं किया जाएगा। अब समझिए इसमें राजनीति क्या है, इसका राज क्या है, ये आप लोगों को समझना जरूरी है। देखिए इसमें इसीलिए लिखा गया है कि आपका आवेदन रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि सभी लोगों को पता है और मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बहुत बार बता चुका हूं, क्योंकि बिहार भूमि सुधार विभाग के जितने भी राजस्व कर्मी हैं सभी लोग क्या हैं, हड़ताल पे हैं। अभी कम से कम 17-18 दिन हो गया लगातार हड़ताल उन लोग का चल रहा है। यहाँ सरकार सोचती है कि किसी प्रकार से हमको फॉर्म जमा हो जाए ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि हमारा जो सर्वे का काम था वो सर्वे हो गया, अब हमारा जो जमीन का विवाद था, हमारे जमीन के पेपर में जो गलती था उसका सुधार हो जाएगा। तो ये सरकार सोचती है जो किसी तरह से हो जाए। मैं आपको बता दूं, क्योंकि शिविर में वैसे लोग नहीं बैठे हैं जिनसे अगर आप किसी प्रकार का सवाल पूछेंगे तो आपके सवालों का जवाब दे पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे रैयत का कंप्लेन है। आप सोशल मीडिया अगर देखते हैं तो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता होगा कि बहुत सारे लोगों का सवाल है
वो जाके जो भी लोग फॉर्म वितरण कर रहे हैं या जमा कर रहे हैं उनसे अगर कुछ पूछा जाता है तो उन लोगों का कहना है कि हमको ये चीज पता नहीं है, कर्मचारी को पता है, लेकिन कर्मचारी आज यहाँ नहीं है, दूसरे जगह चले गए हैं। तो उनको यहाँ बुलाएंगे, हम क्यों जाएंगे रजीगंज? नहीं, जहाँ ड्यूटी है तो करना पड़ेगा ना। कल आएंगे, वो परसों आएंगे, किसी दिन तो आएंगे कर्मचारी साहब। आपको पूरा जानकारी नहीं है, कर्मचारी आएंगे नहीं तो हम लोग का काम जनता का कैसे होगा बताइए? आप बोल रहे हैं कि हम ऑथराइज नहीं हैं, कर्मचारी साहब ऑथराइज हैं, कर्मचारी साहब आ नहीं रहे हैं। आप लेके चले जाइएगा, फिर कोई काम नहीं होगा, इसको ले जाकर रद्दी में डाल देगा। फिर इस प्रकार से बात किया जाता है, बताया जाता है। मैं ये साक्ष्य के साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको चाहिए तो इसका वीडियो क्लिप भी आप लोग को सुना दूंगा। देखिए, ये बताया इसलिए जा रहा है ताकि जो लोग वहां बैठे हैं उनको ये पता नहीं है कि उसमें क्या गलत है क्या सही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे शिविर में ऐसा देखने को मिल रहा है। इसीलिए ये नोटिस जारी किया गया कि जो भी पेपर आपके पास आ रहा है रख लीजिए, ताकि जितने रैयत हैं, जितने जमींदार हैं, जितने जमीन मालिक हैं, सारे लोग पूरा खुश हो जाएंगे। लगेगा सबको कि हाँ, हमने जो पेपर दिया, हमारे पेपर में कोई गलती नहीं था, हम जो पेपर जमा किए हमारे पेपर में किसी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं था, इसीलिए शिविर में हमारा पेपर जमा हो गया है। अब जो है सो हमारे जमीन का क्या होगा, जो प्रॉब्लम है, खाता खेसरा या किसी प्रकार का कोई गलती है, या आप अपने पिताजी का जमीन अपने नाम पे करा रहे हैं तो वो आप आराम से हो जाएगा। इस प्रकार से बताया गया है कि आपको अब शिविर में आपका जो है सो फॉर्म में किसी प्रकार का अगर गलती भी है तो कोई आपको बताने वाला नहीं है और न पूछने वाला है। दूसरा चीज बताया गया कि आवेदन के समय किसी प्रकार की छानबीन नहीं होगी। देखिए, इसमें यह भी बताया गया क्योंकि ये छानबीन करने से क्या होगा, विवाद होगा। क्योंकि आपको पता है बिहार में सबसे ज्यादा जमीनी विवाद है, तो इसमें विवाद होगा क्योंकि एक पट्टीदार दूसरे पट्टीदार का जमीन ले लिया है, नहीं दे रहा है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जमीन का पेपर रख लिया एक भाई, दूसरे भाई को नहीं दे रहा है, या चाचा पेपर रख लिया है, भतीजा को नहीं दे रहा है, बड़ा पापा रख लिया है जमीन का पेपर, छोटे वाले को नहीं दे रहा है। इस प्रकार से और सोचता है कि पूर्वज का जमीन है, चलो इस राजस्व महाअभियान में अपने नाम पे सारा ट्रांसफर करा लेते हैं। तो इस प्रकार का सवाल जवाब है। तो वहां पे जाके लोग बहुत सारे सवाल जवाब कर रहे हैं कि क्या करना है, तो उसका कुछ भी आंसर नहीं मिलता है। सीधे आपसे आप जो भी पेपर लेके जाएंगे, आपको क्या किया जाएगा, आप अगर शिविर में जाते हैं तो आपको ये राजस्व महाअभियान पर एक पंपलेट दे दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें देख लीजिए क्या कुछ लिखा है, जाइए आप उस हिसाब से पेपर भर के लेके आइए और शिविर में जमा कर दीजिए। जी हाँ, मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। ये पेपर आप अगर शिविर में जाएंगे तो यही पेपर आपको मिलता है, वहां पे मिलेगा। आप कुछ पूछेंगे तो ये पेपर आपके हाथ में धरा दिया जाएगा, आप जाके देख लीजिए क्या है, समझ लीजिए और फॉर्म भर के जमा कर दीजिए। तो ऐसे में राजस्व महाअभियान सक्सेसफुल नहीं होगा। मैं बार बार बहुत सारे वीडियो में भी बता चुका हूँ। अगर बिहार सरकार सोचती है कि इस राजस्व महाअभियान को करे, क्योंकि ये राजस्व महाअभियान एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान था, इसमें जितने भी रैयत, जितने भी जमींदार हैं, जिनके भी जमीन का पेपर में प्रॉब्लम है या जमीन का लफड़ा चल रहा है, वो लफड़ा खत्म कब होता, जब ये राजस्व महाअभियान अच्छा से होता। क्योंकि अभियान अच्छा से इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसके पास, बिहार सरकार के पास अभी राजस्व कर्मी नहीं है और काम करने वाला आदमी नहीं है जो अच्छे तरीके से कर सकता है। सरकार तो कुछ भी बोल देती है कि हम नए सिरे से वैकेंसी निकालेंगे, फिर से ज्वाइनिंग कराएंगे और फिर से हम सर्वे कराएंगे, सर्वे में 6 महीना साल भर लेट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, सरकार का कहना है। और उस बिहार भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री लोग हैं उन लोगों का कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको, हमको, रैयत को, जमींदारों को क्या किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। सबसे ज्यादा परेशान इसलिए किया जा रहा है, मैं बता रहा हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ परेशान किया जा रहा है। समझिए, पहले समझने वाली, सोचने वाली बात है। मेरा हर वीडियो में, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता होगा। मैं ये बता रहा हूँ, अगर आपको पहले पेपर ठीक कराना था, बाद में अगर आपको पहले पेपर ठीक कराना था तो आपने स्वघोषणा पत्र पहले क्यों लिया? क्योंकि बहुत सारे 90% रैयत ऐसे हैं जिनके जमीन के कागजात में, जमीन के पेपर में गलती था। तो आप पहले राजस्व, क्या बोलते हैं, स्वघोषणा आप करवा लिए, स्वघोषणा पत्र जमा कराए। अभी तक आपका स्वघोषणा पत्र ऑनलाइन चल ही रहा है, आपने करवा लिया। इसके बाद देखा कि सामने चुनाव है, किस तरह से हमारा वोट बैंक बने, उसके लिए क्या किया, आपने एक अभियान शुरू कर दिया कि अब जो है आपका जो काम अंचल में नहीं होता था, वो काम आपके अंचल का, कार्यालय का जो भी स्टाफ है, सीओ साहब, कर्मचारी, सारे लोग आपके गांव में आएंगे, गांव में आकर आपका सारा काम हो जाएगा। अरे भैया, आप वही काम तो कर रहे थे, जो लोग परिमार्जन कर रहे थे, तो आपके वेबसाइट के माध्यम से डायरेक्ट अंचल कार्यालय तक बात पहुंच रहा था, आप वहां से अप्रूवल नहीं दे रहे थे। लेकिन अब बताया गया कि राजस्व महाअभियान में हमारा कर्मी बैठेंगे, वहां पे एंट्री होगा, एंट्री होने के बाद हमारा जो है सो
अंचल कार्यालय में फॉर्म जाने के बाद वहां से हम सारा काम कर लेंगे। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां पे अनट्रेंड लोग हैं। जो भी शिविर लग रहा है, कैंप लग रहा है, क्योंकि राजस्व कर्मी तो हड़ताल पे है। जितना भी लोग को बिहार सरकार जमीन सर्वे के लिए, खास करके भूमि सर्वे के लिए जिन लोगों को ज्वाइनिंग कराया था, वो लोग तो हड़ताल पे हैं। तो काम कौन कर रहा है? आंगनबाड़ी सेविका, आशा और मुखिया, जनप्रतिनिधि, वार्ड, ये लोग क्या कर रहे हैं? मिल के सब लोग इस अभियान को किसी तरह से चला रहे हैं, ताकि ये सबको पता चले कि हाँ, राजस्व महाअभियान सही से हो गया, जमीन का पेपर जमा हो गया, हमारा जमीन अब सही हो जाएगा। सभी लोग को ये लगना चाहिए, ताकि लगे इलेक्शन के समय में, चुनाव के समय में, कि हाँ, बिहार सरकार हमारे लिए बहुत बड़ी काम की है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी हाँ, मैं भी बात करता हूँ कि राजस्व महाअभियान एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया गया था, जहां से हर एक रैयत का हर एक परेशानी को दूर किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे राजस्व महाअभियान नहीं, इसको पैसा लूट अभियान बना दिया गया, जिससे अभी क्या हो रहा है? आम पब्लिक, आम लोग, जनता, सभी लोग क्या है? परेशान है। और जहां भी जाते हैं वहां अभी पैसे का ही बात होता है। आप सिंपल सा आप वंशावली बनाने जाइए, आपको कम से कम 400 से 500 रुपया खर्चा हो रहा है। आप अगर बंटवारा नामा बनाने जा रहे हैं तो उसमें कम से कम 1000 रुपया लूट रहा है, लोगों से लूटा जा रहा है। ये चीज नहीं होना चाहिए, जो चीज हो रहा है। यही मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से जानकारी देता हूं कि अगर आप शिविर में पेपर जमा करने जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका पेपर का एंट्री लैपटॉप से वो एंट्री करेगा और आपके मोबाइल पे OTP आएगा। ये चीज का ध्यान रखना है कि आपके साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जो भी फॉर्म आप भर के जमा दे रहे हैं, उससे पहले आपको एक जीरोक्स कॉपी करा करके अपने घर में रख लेना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आया होगा। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक वीडियो पहुंच सके, सभी लोगों का हेल्प हो सके।